बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाइलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था, कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा, क्या आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा आमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले ही से की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, लेकिन शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि खुदा की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था, शहर के बड़े लोग अपने बच्चे को दूध पिलवाने के लिए और पल्ले फूलने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहर के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़ा हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहाँ पर बनी साद कबीला रहता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी और उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा, ताकि उससे उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमीना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाया, उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत शुरू होने लग गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था, बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना पड़ता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था।
जो उनकी गोद में था, वो बच्चा भूख से रो रहा था, क्योंकि हलीमा बहुत ही कमज़ोर थी और खाने-पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सहर होकर दूध पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई, ये क्या मामला है? हम जब मक्का आ रहे थे तो उनके पास दूध नहीं था, लेकिन जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है, तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबले पतले ऊँटनी पर सवार हो गई। और वो ऊँटनी जब बनु साद के कबीले से निकलकर मक्के की तरफ आई थी, तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आ रही थी। अब उस ऊँटनी को क्या हो गया है, वो बड़ी ही रफ्तार से चल रही है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेली कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी, जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मालूम नहीं अजीब-अजीब से वाक़या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके साथ दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे करते-करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का ज़िम्मा पूरा होने को आ गया। जो कि एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो गया था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत आमीना से कहने लगी, आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है, तब से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन और परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हज़रत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दाई हलीमा के बार-बार कहने पर हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी, थोड़े दिन अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरीके से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापिस अपने साथ ले गईं। दोस्तों, ऐसे करते-करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई, तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा, जो कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीके भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप ज़मीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही जिब्राइल आपके पास आए तो आपको ज़मीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल दिया। उसके बाद दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो काले रंग का एक छोटा-सा रोतड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा, आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया। उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए
کہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اس لیے وہ دوڑتے دوڑتے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرائی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کے دے دینا چاہیے۔ اب میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کا جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بستے گئے۔ سن 575 یا 76 جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کے بیچ ہوئی تو تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینے کی طرف نکلے۔ مدینے میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینے میں آپ کے دادا حضرت مطلب کا نلیحال بھی تھا۔